नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को इंटीरिम बेल दे दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी आज 21 मई अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित स्पेशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी एफआईआर यानी उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की जांच के लिए 24 घंटे के भीतर एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का भी निर्देश दिया। एसआईटी में 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे जो हरियाणा के निवासी नहीं होंगे, जिसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी भी शामिल हो और इसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक डीआईजी स्तर का अधिकारी करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत केवल चल रही जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए दी जा रही है। अदालत ने श्री महमूदाबाद को दोनों एफआईआर के लिए एक ही जमानत बॉन्ड भरने और सोनीपत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश भी दिया। उन्हें भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाने के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा की एक स्थानीय अदालत ने पहले राज्य पुलिस द्वारा उनकी पुलिस हिरासत को 7 दिन बढ़ाने के अनुरोध को खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस गिरफ्तारी की शिक्षाविदों और नागरिक समाज द्वारा व्यापक आलोचना की गई थी, जो इसे मुक्त अभिव्यक्ति और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। इसमें जो हुआ है और वो ये है कि एनएचआरसी का हरियाणा पुलिस प्रमुख को नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज कहा कि उसने अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदा की गिरफ्तारी और रिमांड पर हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी किया है तथा 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने कहा है कि उसने गिरफ्तारी के संबंध में मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। मानवाधिकार पैनल ने कहा है कि रिपोर्ट जिसमें उन आरोपों का सार है जिनके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, प्रथम दृष्टया खुलासा करती है कि उक्त प्रोफेसर के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है। एनएचआरसी ने कहा कि उसे 20 मई को एक समाचार रिपोर्ट मिली है जिसमें हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी और हिरासत में भेजे जाने का उल्लेख है। आयोग ने कहा कि इसलिए उसने इस कथित घटना का स्वतः संज्ञान लेने के लिए इसे उपयुक्त मामला माना है। तदनुसार न्यायालय ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद को जमानत मिलने से विश्वविद्यालय को राहत और खुशी हुई है। अशोका विश्वविद्यालय ने कहा है कि उसके प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने से वह राहत और प्रसन्न है। विश्वविद्यालय ने कहा कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने से हम राहत और प्रसन्न है। इससे उनके परिवार की और अशोका विश्वविद्यालय में हम सभी को बहुत राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआई कमेटी की गठन कर दिया जाए। पीठ ने महमूदाबाद के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन को निर्देश दिया है। अदालत ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी द्वारा कल यानी 22 मई जो आने वाला है थर्सडे 25 तक एसआईटी का गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति कांत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पुलिस को आगे कोई भी एफआईआर दर्ज न करने की सलाह देने को भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन चल रही जांच को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ पाते, ये सिब्बल साहब का कहना है। सिब्बल साहब ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया पोस्ट से कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं होता, जैसा कि एफआईआर में आरोप लगाया गया। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि श्री महमूदाबाद की पत्नी 9 महीने की गर्भवती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक राजनीतिक टिप्पणी है, ये न्यायमूर्ति कांत साहब ने कहा है। हालांकि ये पोस्ट शुरू में युद्ध की भयावहता पर केंद्रित थे, लेकिन धीरे धीरे वे राजनीतिक टिप्पणियों की ओर मुड़ गए। पीठ को संबोधित करते हुए सिब्बल साहब ने प्रोफेसर के सोशल मीडिया पोस्ट को देशभक्ति की अभिव्यक्ति बताया है। न्यायमूर्ति कांत ने आगे सवाल करते हुए कहा कि देश ने बड़ी चुनौती का सामना किया है और नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। इस समय वे लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और सुनवाई जारी रही। सुबह 12 बजे तक वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के सोशल मीडिया पर पोस्ट का हवाला दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने की कोशिश है। फेसबुक पर एक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किए गए अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के समर्थन में आगे आते हुए कांग्रेस पार्टी ने सोमवार 19 मई यानी कल को कार्रवाई की निंदा की और कहा कि यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राय से कितनी डरती है जो उसे पसंद नहीं है। हरियाणा के सोनीपत स्थित विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष श्री महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने सहित कड़े आरोपों के साथ 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद रविवार 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी व्यक्ति के चरित्र हनन, बदनामी, ट्रोलिंग, उत्पीड़न, गैर कानूनी गिरफ्तारी और किसी भी व्यापारिक संस्था में तोड़-फोड़ की निंदा करती है, चाहे वह उपद्रवी तत्वों द्वारा या आधिकारिक राज्य मशीनरी के माध्यम से की गई हो। अब अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर महमूदाबाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ऐसा ये सुबह 9:40 की ये सूचना है। हरियाणा के सोनीपत की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार 20 मई को अशोका विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने राज्य पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महमूदाबाद की पुलिस हिरासत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 मई तय की है, जबकि उनको
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। श्री महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से संबंधित मामलों में 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आजाद सिंह की अदालत में पेश किया गया था। महमूदाबाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये सुबह की बात थी। अली खान महमूदाबाद की हिरासत बढ़ाने की हरियाणा पुलिस की याचिका खारिज कर दी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि उनकी जमानत हो चुकी है और उनको अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को अली खान महमूदाबाद की पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्दों की जांच के लिए 22 मई तक एसआईटी की गठन करने का आदेश दिया गया है। अली खान महमूदाबाद की सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बुधवार 21 मई 2025 थर्सडे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया है और उनको अपना पासपोर्ट भी जमा कराने के लिए निर्देश दिया है और जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री महमूदाबाद को इस मामले के संबंध में कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करने से रोक दिया है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा पुलिस को निर्देश दिया है कि वह हरियाणा से बाहर के 3 आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम बनाए और महिला अधिकारी को भी शामिल करे ताकि उसके पदों पर इस्तेमाल की गई शर्तों की जांच की जा सके। पुलिस गुरुवार 22 मई 2025 तक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पुलिस से कहा गया है कि वह इस मामले में नई एफआईआर दर्ज न करे। महमूदाबाद को अपना पासपोर्ट सोनीपत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमा कराने और दोनों एफआईआर में सामान्य जमानत बांड प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने कहा कि उसे अंतरिम जमानत हटाने के लिए अपनी जांच के दौरान कोई सबूत पेश करने की अनुमति दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि महमूदाबाद को जांच में सहयोग करना होगा और उन्हें सहयोग करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति, जो कि काफ़ी कॉन्ट्रावर्शियल हो चुकी थी और वाइसा वर्षा इसके बारे में इसलिए भी ज़्यादा पॉइंट आउट किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के ऊपर भी सेम चार्जेस लगाए गए थे, परंतु उनको ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही कोई अभी तक उनसे इंक्वायरी की गई है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में भागे और उनके साथ भी यही व्यवहार किया गया है। उनके लिए भी एसआईटी बना दी गई है जो 28 तारीख तक रिपोर्ट देगी। अब ये 2 मामले अलग अलग हैं, जिसमें जो विजय शाह के साथ साथ जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये खान को 2 मामलों में 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के बाद जो जठेड़ी द्वारा दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कही गई थी, उसी के एवज में उनको जमानत भी दी गई है। अब देश में 2 कानून, एक कानून 2 व्यक्तियों को या 2 मामलों में 2 राज्यों में अलग अलग कैसे अलग हो जाते हैं, ये देखने वाली बात है। जबकि उनकी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में सारी बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होकर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में से शिक्षाविद सोनीपत के राई पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई का आग्रह पहले किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 1 या 2 दिन में उनकी सुनवाई की जाएगी। उन्हें देशभक्ति से जुड़े बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है, कृपया इसे कल या परसों सूचीबद्ध कर लें। ये उनका अनुरोध स्वीकार करने पर ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई की है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी आप बताएं, और इसके साथ ही
तो आप इसे लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ में हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट 1 को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, यही हमारी मेहनत का इनाम होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।